Hello guys, this is Hitesh Tyagi. Welcome to Legal Minutes. Today we are going to discuss about merit list of DU, LLB and LLM 2021. 11 नवंबर को DU की तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि हम पीजी की मेरिट लिस्ट 17 नवंबर को आउट कर देंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, लेकिन LLB और LLM की मेरिट लिस्ट के सामने अवेटेड शो हो रहा है, जिसके रिगार्डिंग 18 नवंबर को DU ने सभी स्टूडेंट्स को मेल भी की थी कि जो कि फाइनल ईयर के मार्क्स और ग्रेजुएशन के मार्क्स बच्चों ने अपने DU पोर्टल पे अपडेट नहीं किए हैं, जिसकी वजह से मेरिट लिस्ट बन नहीं पाई है। तो उसके लिए DU ने अपना पोर्टल फिर से ओपन कर दिया था कि 18 से 21 तक आप अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स अपडेट कर दीजिए, उसके बाद हम मेरिट लिस्ट आउट करेंगे। जिन बच्चों ने अपने मार्क्स पहले से ही अपडेट किए हुए थे उनके पास भी DU ने ये मेल भेजा था कि आप अपने मार्क्स फिर से अपडेट कर दीजिए, और बहुत से बच्चों ने मार्क्स अपडेट भी किए हैं। उसके बाद DU की तरफ से एक और मेल आती है, वो तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड थी कि आपके डॉक्यूमेंट का ये फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं मेरिट लिस्ट की क्वेरीज की तरफ। सबसे पहले तो हम अपने पोर्टल पे लॉगिन कर लेते हैं। अब मैं आंसर करूंगा कि DU की मेरिट लिस्ट आने में LLB और LLM की इतना टाइम क्यों लग रहा है। देखिए, जो मेल आई थी DU की तरफ से कि बच्चों ने अपने मार्क्स अपग्रेड नहीं किए हुए हैं, तो DU इतना फोर्स क्यों कर रहा है मार्क्स अपग्रेडेशन के लिए? क्या इंपॉर्टेंस है ग्रेजुएशन के मार्क्स के लिए? क्योंकि हमारा एडमिशन तो एंट्रेंस बेस्ड होने वाला है, लेकिन उसका क्या है, जब सीट हमारे पास एक ही होगी और दो बच्चों के सेम मार्क्स है, फॉर एग्जांपल 225 है, दो बच्चों के सेम मार्क्स और सीट हमारे पास एक ही है, तो फिर DU डिसाइड करेगा ग्रेजुएशन के मार्क्स से कि जिस बच्चे ग्रेजुएशन में ज़्यादा मार्क्स है उसको वो सीट दे दी जाएगी। और अगर दोनों बच्चों ग्रेजुएशन में भी सेम मार्क्स होते हैं, फिर वो फाइनल ईयर के मार्क्स पे डिसाइड करेगा कि जिस बच्चे के फाइनल ईयर में ज़्यादा मार्क्स है वो सीट उसे दे दी जाएगी। अब कई बच्चों का आंसर ये भी है कि जिनका रिजल्ट ही अब तक आउट नहीं हुआ अंडर ग्रेजुएशन का, तो वो क्या करे? उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपके एडमिशन होगा तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट में आपका जो परसेंटेज का कॉलम होगा उस पर आपका 0.00 लिखा रहेगा। एक डिसएडवांटेज है कि आपके जो सेम मार्क्स वाले बच्चे हैं वो आपसे सभी लिस्ट में उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको लास्ट में रखा जाएगा, जो कि आपका एडमिशन को अफेक्ट कर सकता है। लिस्ट ना आने का एक और रीज़न हो सकता है सीट मैट्रिक्स। जो DU का दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है कि सीट बढ़ाई जाए ना बढ़ाई जाए, उसका अब तक रिजल्ट नहीं आया है। DU ने एक नोटिफिकेशन भी निकाला था जिसमें बताया गया था कि सीट बढ़ी हैं, लेकिन उसके नीचे लिखा गया था दिस इज सबजुडाइज एंड रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो उसमें साफ साफ लिखा था कि जो दिल्ली हाई कोर्ट फैसला देगी उसी से हम फैसला करेंगे कि सीट बढ़ेंगी या घटेंगी। और इस साल DU ने अपनी कंसोलिडेटेड लिस्ट भी नहीं निकाली है, जो हर साल मेरिट लिस्ट से आने के कुछ दिन पहले अपनी कंसोलिडेटेड लिस्ट निकालता था, जिसमें कि हर बच्चे का ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स दिए होते थे। तो इस साल वो मेरिट लिस्ट निकालेगा, जिसमें क्या होगा, जो सिर्फ बच्चों ने क्लियर किया है कट ऑफ के अकॉर्डिंग, उनका ऑल इंडिया रैंक ही गिवन होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि लिस्ट कब तक आ सकती है। देखिए, जो आपका पोर्टल ओपन हुआ था 18 से 21 तक, वो 21 को ही क्लोज नहीं हो गया था, वो आज 23 को भी सुबह तक चल रहा था। तो इसका अब 23 को बंद हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब मार्क्स अपग्रेड सबके हो चुके हैं। जिन जिन का रिजल्ट आ चुका है उन्होंने अपग्रेड मार्क्स कर दिए। अब DU वाले लिस्ट बनाएंगे। और LLB में और कोर्सेज की तरह सिर्फ 50-100 सीट्स नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा सीट्स है, तो लिस्ट बनने में 1-2 दिन तो लगेंगे ही। और फैकल्टी में मैंने एक मैम से बात भी हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि आपको 2-3 दिन का वेट और करना पड़ेगा। अभी इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 1 दिसंबर से इन्हें क्लासेस भी स्टार्ट करनी है। अगर ज़्यादा टाइम लगता तो ये अपनी एक नोटिफिकेशन भी निकाल देते कि आपकी क्लासेस 1 दिसंबर से स्टार्ट नहीं होगी। तो 25 तारीख तक या तो कल शाम तक या 25 तारीख को तो हमारी लिस्ट आउट हो ही जाएगी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। मैं अगली वीडियो भी बनाऊंगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपको एडमिशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अपने साथ। तो गाइज, हमने 1 साल से ज़्यादा इसकी प्रिपरेशन करी है। पेपर को हुए भी 2 महीने हो चुका है। इतना वेट हमने किया है, तो 2-3 दिन का वेट और कर लेते हैं। बच्चों के माइंड में बहुत सारी क्वेरीज थी। मैं देख रहा था कि ग्रुप में बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे, तो 2-3 दिन का वेट और कर लीजिए बस आप। आई होप कि आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी आपका डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। Guys, this is my first YouTube video. Please do like and subscribe my channel, and also comment your query. I will answer it, and I will upload next video on the documents which you required during the counseling. Thank you for watching my video.